जय गुरु जी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और अपना शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के श्री चरणों में बैठ के कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। संगत जी, डुगरी जाने का बड़ा मन था और गुरु जी के भी पिछले 1-2 महीने में ये मैसेज आया था कि पुत्र डुगरी मंदिर आ जा। तो जो संगत की बस बड़े मंदिर जाती है, हम लोग हर महीने बड़े मंदिर जाते हैं। हमारी सोसाइटी के से थोड़ी दूर एक आंटी जी हैं जो ये सेवा देती हैं और वो सारी संगत को बड़े मंदिर लेके जाती हैं। तो हम लोग का अचानक प्रोग्राम बन गया डुगरी जाने का। हमारा क्या बना, ये तो हमारे गुरु जी का प्लान था। हम तो कुछ भी नहीं है, उनके चरणों की धूल भी नहीं है। सॉरी, मेरे मुंह से गलत निकल गया। हमारे गुरु जी का प्लान था जाना। हमने 22 तारीख को था, लेकिन 22 तारीख को हमारी सिटी से कोई और आंटी जी संगत को लेके जा रही थी। तो अचानक में हमारे गुरुजी का प्लान चेंज हुआ और गुरुजी ने हम लोगों को 5 अक्टूबर को, यानी कि ये जो संडे गया है अभी, उस संडे को बड़े मंदिर बुलाया। यहाँ से हम लोग 3:30 करीब मैं घर से निकली। 4 बजे, 4:30 बजे हम लोग सारी संगत बस में बैठे और बस ही लेट आई। और उसके बाद हम सबको, सारी संगत को पिकअप करते हुए डुगरी मंदिर के लिए निकल गए। और रास्ते में लंगर प्रसाद भी था, चाय प्रसाद भी था। और संगत जी कुछ ना कुछ लेके आते हैं। कोई टॉफ़ी ला रहा है, कोई चॉकलेट ला रहा है, कोई पेठा बांट रहा है, कोई एप्पल बांट रहा है। मतलब गुरु जी की संगत तो खाते पीते चलती है। गुरु जी अपनी संगत को खिलाते पिलाते लेके चलते हैं और गुनगुनाते हुए, चहकते हुए लेके चलते हैं। ये हमारी गुरु जी की महिमा है, ये हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है। यहाँ से जब हमारा सफ़र डुगरी मंदिर के लिए शुरू हुआ तो बहुत ही आनंदमय रहा। बस में गुरु जी के भजन चल रहे थे, शब्द चल रहे थे और जाप मंत्र चल रहे थे और संगत बहुत ही खुश थी। सबके चेहरे खिले हुए थे, सब बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, एनर्जी से भरे हुए थे और गाते गुनगुनाते गुरु जी के शब्द कीर्तन सुनते सुनाते हम लोग डुगरी मंदिर कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। संगत जी, थकावट का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। गुरु जी ने बहुत अच्छा मौसम किया हुआ था और हमारा सिटी से डुगरी मंदिर करीब 5 या 6 घंटे लगते हैं। तो हम लोग यहाँ से करीब 5 बजे के आसपास निकले, सबको लेते हुए, और 11 बजे, 10:30, 11 हम डुगरी मंदिर पहुँच गए। क्योंकि डुगरी मंदिर महीने के पहले संडे को खुलता है, उसके बाद नहीं खुलता। तो हम लोग वहाँ गए और वहाँ गुरु जी के
जहाँ हमारे गुरुजी ने जन्म लिया, अवतरित हुए, वहाँ पहुँचे, उस पावन धरती पर पहुँचे। और सच बोलूँ तो गुरुजी ने उस पावन धरती पर पैर रखते ही सबको ब्लेस कर दिया। हम लोगों को थकान नाम का किसी तरह का कोई भी किसी को भी निशान तक नहीं था कि किसी को थकान भी हो रही है। किसी के भी चेहरे पे नहीं था। सब सब उत्साहित थे, मुस्कुरा रहे थे कि हम गुरुजी के पास जा रहे हैं, उनके डुगरी गांव जा रहे हैं, डुगरी मंदिर जा रहे हैं। बस से उतरकर सारी संगत क्यू बनाकर हम लोग मंदिर के लिए रवाना हुई। पार्किंग में बस खड़ी थी। जैसे बड़ी मंदिर में व्यवस्था होती है, ऐसे ही डुगरी मंदिर में भी व्यवस्था थी। हम लोग पैदल चलते हुए गुरुजी के मंदिर पहुंचे। वहाँ हमें जल प्रसाद मिला और उसके बाद हमने गुरुजी के दर्शन किए, डिवाइन दर्शन किए। बैठने को तो नहीं मिला क्योंकि भीड़ बहुत थी, तो सेवादार अंकल बस दर्शन करके आगे बढ़ने के लिए बोल रहे थे। मन तो बहुत था बैठने का, पर गुरु पिता के दर्शन हो गए, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये भी भाग्य से मिलती है और हम सब बहुत 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 सारी संगत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी के डिवाइन दर्शन प्राप्त हुए। और गुरुजी की वो कार जिसमें गुरुजी घूमा करते थे, सच कह रही हूँ संगत जी, दोनों कार खड़ी थी वाइट कलर की। हालांकि सेवादार अंकल ने मुझे मना किया इसको टच नहीं करना, लेकिन मैंने जिद में आके किया। मैंने कहा मैं टच करूंगी, क्योंकि उसको छू के ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी को छू लिया हो। उसको छू के गुरुजी महसूस हुए मुझे। मतलब मैं क्या बताऊं आपको, उसको देख के मुझे क्या महसूस हुआ कार को। मुझे ऐसा लगा मेरे गुरुजी बैठे हैं वहाँ पे। मेरे क्या, हम सबके गुरुजी, हम सबके गुरुजी वहाँ बैठे हैं। और अभी कार चल पड़ेगी और वो बोलेंगे आजा पुत्र बैठ जा। वो कार मेरी आंखों में बस गई है। अब तक तो वीडियो में ही देखा था, कोई कोई वीडियो एफबी पे शेयर होता है, गुरुजी कार में बैठे हैं। आंखों से देखना सामने, ये भी बहुत भाग्य की बात है। बहुत बहुत भाग्य की बात है कि हमने उन कार को देखा जिसमें हमारे गुरुजी चला करते थे। उसके बाद गुरुजी के हम मंदिर के अंदर पहुंचे, वहाँ उनके डिवाइन दर्शन हुए। हमेशा की तरह मन करता है बस वहीं बैठ जाओ। वहाँ से दर्शन करके हम बाहर निकले, लंगर के लिए चले। डिवाइन लंगर था। कड़ा प्रसाद, चने की दाल प्रसाद, सब्जी प्रसाद, चपाती प्रसाद और जल प्रसाद। बहुत ही डिवाइन लंगर था जो हमने ग्रहण किया। और शरीर के रोग कष्ट सब वहीं कट गए। उस लंगर को ग्रहण करते ही एनर्जी से भर गए हम लोग। लंगर करके हम लोग वॉशरूम वगैरह गए। वहाँ से उसके बाद निकले। सेवादार अंकल ने पार्किंग की तरफ का रास्ता हमें बताया और हम सब पार्किंग की तरफ चल दिए। जब हम पार्किंग में पहुँचे तो कुल्फ़ी वाले खड़े थे। मुझे ध्यान आया हमारे गुरुजी अपने जन्मदिन पे कुल्फ़ी खिलाते हैं। वही स्वाद जो हमने बड़े मंदिर में खाया कुल्फ़ी गुरुजी के जन्मदिन पे, उस कुल्फ़ी का वही स्वाद। मैंने कहा कुल्फ़ी तो खा के चलेंगे, तो हमारे गुरुजी की फेवरेट है और गुरुजी के डुगरी गांव में है तो बिल्कुल खा के चलेंगे। तो हमने वहाँ पे कुल्फ़ी प्रसाद खाया। उसके बाद हम वहाँ से आगे अपनी बस की तरफ जा रहे थे तो एक अंकल जी गुरुजी के स्वरूप बांट रहे थे। हालांकि वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप का ऑफिस जैसे ब्लेसिंग का
बड़े मंदिर में वहाँ भी होगा, मुझे पता नहीं, कुछ आंटी लेके आई थी, पर मेरे पे तो स्वरूप गुरुजी के थे। लेकिन जो अंकल वहाँ ऐसे ही फ्री सेवा दे रहे थे, बांट रहे थे, आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, सारी आंटी अंकल बच्चे सब उन अंकल को चिपट गए बुरी तरह। भाई मैंने भी लिए, 2 मैंने भी लिए, मेरे साथ और भी कुछ जान पहचान की संगत थी। मैंने कहा भाई जल्दी जाओ, गुरुजी का स्वरूप बट रहा है। 2 लिए मैंने, एक आंटी को दे दिया, एक मैंने रखा। थोड़ा सा मेरा बैग में था, बैग इधर उधर बार बार हो रहा था, तो थोड़ा से स्वरूप पे लाइनें आ गई। लेकिन हर तरह के स्वरूप थे, पोस्टर भी थे बड़े बड़े, कैलेंडर, और छोटे स्वरूप भी थे जैसे बड़े मंदिर में मिलते हैं। तो हर संगत के पास 2-2, 3-3, 4-4 स्वरूप थे। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, जब बस के अंदर संगत घुसी बैठने के लिए, हर सीट पे गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पूरी बस कलरफुल हो गई जी हमारी, किसी पे येलो कलर में चोले में गुरुजी, किसी के रेड चोले में गुरुजी, किसी के वाइट चोले में गुरुजी। मेरे पास तो हमेशा वाइट चोले में ही आते हैं जो डुगरी मंदिर में स्वरूप है। किसी के पास पोस्टर सिल्वर कलर का, अरे हर कलर में गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, हर कलर में गुरुजी महक रहे थे। हमारी पूरी बस खुशबू से महक रही थी, हमारी पूरी बस चहक रही थी, बहुत खूबसूरत बस लग रही थी। मैंने कई बार बोला कि आज तो बस कलरफुल हो गई हमारी, सच में। खैर हम शुक्राना करते करते गुरुजी का वापस अपने धाम को चले, और वहाँ पे नहर ये वो सब देखते, हरे 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 खेत जो लहरा रहे थे, सब देखते हुए बड़ा खूबसूरत नज़ारा देखते दिवाते, खन्ना से आगे हैं डुगरी मंदिर, हम लोग वापस चले। तो वापस चलते हुए हमने कुछ गाने लगाए और जम के डांस किया सबने, बहुत डांस किया, क्योंकि हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। हम अपने गुरु पाक के पावन दर्शन करने आए थे, पावन पवित्र धाम गए थे हम गुरु पाक के। और तो खुशी तो मनानी थी, और हमारे गुरु पाक कहते हैं नाचते मुस्कुराते आओ, रोते गाते नहीं। तो हमने खूब ढोल जगीरोदा ये वो सॉन्ग लगा के थोड़ा सा डांस वांस किया। इतनी रौनकें लगा दी गुरुजी ने बस में, इतनी रौनकें लगा दी कि मैं क्या बताऊं आपको संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है। फिर हम लोग थक गए, बैठ गए, फिर हमने गुरुजी के भजन वजन दोबारा लगाए, और बस के अंदर पूरी व्यवस्था थी खाने पीने की। उसके बाद हम लोग एक ढाबे पे रुके, जहाँ हमने सैंडविच और चाय वगैरह ली। सारी संगत ने, जो बस की ऑनर थी, उन्होंने ही व्यवस्था कराई सारी। हर संगत का चेहरा खिला हुआ था, हर संगत के चेहरे पे इतनी रौनक थी, इतनी खुशी थी संगत जी, कि मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, कि जैसे पता नहीं हम कौन सा किला जीता है। हमें हर एक संगत को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो वापस खाली आ रहा है। हर संगत के साथ गुरुजी थे, हर संगत अपने साथ मतलब संगत के साथ गुरुजी थे। गुरुजी हर संगत के साथ आ रहे थे, हर संगत खुशी से चहक रही थी, महक रही थी, मतलब नाच रहे थे, गा रहे थे, उछल रहे थे। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग इतना लंबा सफ़र करके गए और एक ही दिन में वापस भी आ रहे हैं। और थकावट नाम की तो कोई चीज़ नहीं, हंसते मुस्कुराते गाते नाचते कूदते हम लोग कब अपने सिटी में पहुंच गए संगत जी, हमें पता नहीं चला। हम 10 बजे के करीब अपनी सिटी में एंटर हुए, और 10:30-11 तक सबको अपने अपने स्टॉप पे छोड़ते हुए, सारी संगत को, और जहाँ से बस चली वहाँ आके उतरे, क्योंकि हम उधर ही रहते हैं। इस तरह हमारा डुगरी का सफ़र हमारे गुरुजी ने खुशनुमा बनाया, सफल बनाया, और हर संगत के साथ हमारे गुरुजी डुगरी से ही आए, और किसी के भी ना पैरों में दर्द, ना शरीर में दर्द, ना हाथों में दर्द, सब एनर्जी से भरे हुए अपने अपने घर को चले। गुरुजी साथ लेके गए थे, साथ लेके वापस आए, और सब संगत के साथ उनके घर गए। इतने डिवाइन दर्शन, इतना डिवाइन लंगर, इतने डिवाइन कुल्फी, डिवाइन स्वरूप,
और डिवाइन सफ़र मैंने अब तक की ज़िंदगी में नहीं देखा और ना ही महसूस हुआ। एक रोमांच सा भरा हुआ था हमारी रगों में। इसे कहते हैं ईश्वरीय शक्ति, इसे कहते हैं ईश्वर का आशीर्वाद, इसे कहते हैं हमारे गुरुपा का आशीर्वाद। उन्होंने अपने बच्चों को प्यार से ले गए और प्यार से लेके आए। मैं सच कहूँ संगत जी, जब जब गुरुपा डुगरी बुलाएंगे तब तब जाऊंगी। इतना दिल को सुकून मिला, इतना दिल को खुशी मिली कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं दोबारा गुरुजी की वो कार, शायद कंटेसा थी, मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन मैं दोबारा उसको छू के देखना चाहती हूँ। मैं दोबारा गुरुजी को महसूस करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं गुरुजी को हर पल महसूस करती हूँ, गुरुजी अंग संग ही रहते हैं, हर पल महसूस करती हूँ, लेकिन मैं दोबारा उस कार को छू के महसूस करना चाहती हूँ गुरुजी को। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने अपने गले से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया अपने बच्ची को। वो महसूस, अनुभव महसूस मैं दोबारा फिर करना चाहती हूँ और अरदास है गुरुजी से फिर मुझे डुगरी मंदिर बुलाएं। बड़े मंदिर भी जाती हूँ मैं हर महीने। ये गुरुजी का आशीर्वाद है कि वो अपने बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं। मैं जानती हूँ संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन ये सत्संग शेयर करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैं आगे बिजी हो गई, मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाई। गुरुजी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, आपके श्री चरणों में बैठ के क्षमा याचना करती हूँ। मुझे तभी करना चाहिए था सत्संग शेयर, लेकिन मैं लेट हो गई, क्षमा करना गुरुपा। और संगत जी मैं यही कहूँगी आप सबसे, आप सब भी डुगरी मंदिर ज़रूर जाएं, गुरुजी को महसूस करें, गुरुजी से अरदास करें, गुरुजी के गुणगान करें। गुरुजी साक्षात शिव हैं, साक्षात शिव जी हैं हमारे गुरुजी। आप उनको समर्पित होइए और गुरुजी से जुड़िए। गुरुजी से जुड़ेंगे, उनको समर्पित होंगे तो साक्षात ईश्वर के दर्शन आपको अपने घर में ही हो जाएंगे, अपने दिल में हो जाएंगे। जब भी आपको गुरुजी बुलाए, आपको मौका मिले, आपको अवसर मिले, आप सारे काम छोड़ के बड़े मंदिर ज़रूर जाएं, डुगरी मंदिर ज़रूर जाएं। गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं और बहुत सत्संग भी सुनवा रहे हैं। तो मेरी अरदास है गुरुजी आपसे, कोई भी, मैं जानती हूँ बहुत जीवन में गलतियाँ हुई हैं और पता नहीं किस किस जन्म में हुई हैं, इस जन्म में भी हुई हैं। तो जो भी जाने अनजाने में मुझसे पाप कर्म हुए हैं, गलतियाँ हुई हैं, मेरे गुरुपा आपके श्री चरणों में सर झुकाकर नाक रगड़ कर मैं क्षमा याचना करती हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए और शुक्राना है आप मेरे कष्टों को थोड़े में काट रहे हैं। अपने कर्म तो काटने पड़ेंगे, हमें भोगने पड़ेंगे, लेकिन वो कर्म मैं थोड़े में भुगत रही हूँ, उसके लिए गुरुपा आपका बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना है। अरदास है आपसे गुरुपा, अपने श्री चरणों में अपने बच्चे को बैठाए रखना, अपना सेवादार बना के रखना। सेवा लूँ ना किसी की, हमेशा सेवा करूँ सबकी। अपना सेवादार बना के रखना, सत्संग में बुलाना, सेवा देना, बड़े मंदिर बुलाना, सेवा देना, डुगरी मंदिर बुलाना गुरुपा, फिर से आऊँगी, फिर बुलाना और घर में सत्संग करवाना गुरुपा। आपका शुक्राना है गुरुपा, आपने बहुत बड़े और बहुत प्यारे संगत परिवार से मिलवाया। आपका शुक्राना है गुरुपा, आपने घर में पॉजिटिविटी दी। आपका शुक्राना है गुरुपा, आपने ठंडी छत दी, भरपेट भोजन दिया, बहुत प्यारे प्यारे लोगों से मिलवाया, बुरे लोगों को मुझसे दूर कर दिया। आपका शुक्राना है गुरुपा, आपने हर कष्ट हर लिए मेरे और जीवन खुशमय बना दिया। शुक्राना 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 गुरुपा, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मेरे बच्चों को हमेशा ब्लेस करना गुरुपा। मेरे दोस्त, उनके हस्बैंड अंकल, उनके बच्चों को ब्लेस करना।
हमेशा करते ही हैं आप। उन चारों की तरफ से, अपनी तरफ से, हम पाँचों की तरफ से मैं आपका शुक्राना अदा करती हूँ। शुक्राना, 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 बेअंत शुक्राना। मेरी बहनें, मेरे भाइयों के बच्चे, मेरे मामा मामी, मेरे अंकल आंटी, सबके बच्चों को, सबको ब्लेस कीजिएगा। उन सब की तरफ से मैं आपका शुक्राना अदा करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा, जो दिया आपने उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना। आप ही मेरे गुरु पिता हैं, आप ही मेरे गुरु माता हैं, आप ही मेरे गुरु भाई हैं, आप ही मेरे दोस्त हैं, आप ही मेरी गुरु बहन हैं, आप ही मेरे डॉक्टर हैं, आप ही मेरी दवा है, आप ही मेरा हर मर्ज का इलाज है। तो आपके ही चरणों में मैं समर्पित हूँ। जो करना है आपने करना है, मुझे कहीं नहीं जाना, आपके चरणों में बैठी हूँ। जैसे रखना है आपको रखना है गुरुपा। बस यहीं रखना है और बाद में यहीं संभाल लेना मुझे, बस गुरुपा। यही आपसे अरदास है। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और क्षमा याचना करती हूँ प्राची आंटी से, संगत जी से, कि मेरा शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो गया। ये मैंने शॉर्ट में बोला है, नहीं तो डुगरी मंदिर तक जाने की कथा तो बहुत लंबी है। और अब मैं शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ। जो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग सुन रही हैं, शेयर कर रही हैं, उनके बच्चों को, उनके परिवार को भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा। उनको भी डुगरी मंदिर बुलाइएगा, बड़े मंदिर बुलाइएगा। जो संगत जी नहीं भी सुन रही है उनको भी भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा। और कुछ ऐसा कीजिए कि सब आपकी महिमा का गुणगान करें, घर घर में आपका स्वरूप हो गुरुपा। हमारे प्राची आंटी जी, गौरव अंकल जी, जो ये शुक्राना सत्संग सुनते हैं, शेयर करते हैं, उनको, उनके बच्चों को, परिवार को भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा। उनको भी डुगरी मंदिर में बुला के ब्लेस कीजिए, उनको भी बड़े मंदिर बुलाए बुलाए गुरुपा। सबको बुलाए गुरुपा, सबको ब्लेस कीजिए गुरुपा। अब मैं शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। 2 लाइन में अपने गुरुपा के लिए गाऊंगी। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। एक तेरा साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। महाराज जी, कितने दिनों से मैसेज आ रहा था कि पितरों के रिगार्डिंग, कि उनके मोक्ष के लिए स्कूल भी गई थी, बार बार टीचर सभी पितरों का तर्पण कर रहे थे, तो कभी किया ही नहीं। घर में भी लॉज ने नहीं कभी किया, कभी मदर की तरफ से भी कोई करता नहीं है, इसलिए इसका पता नहीं था। शिव पुराण में पढ़ा तो हर कोई करता है। तो स्कूल में भी जैसे लगातार गुरुजी किसी न किसी के थ्रू मैसेज दे रहे थे कि ये करना चाहिए, कि पितृदोष होता है। थैंक यू गुरुपा, मुझे तो कुछ अकल नहीं है संगत जी, मेरे को पता ही नहीं था कैसे करना है। तो एकदम रील आ जाती है कि इससे घर में बैठ के आप ऐसे कर सकते हो, तो जैसे जैसे उस वीडियो में बताया वैसे वैसे ही कर दिया। तो मुझे नॉलेज नहीं है, मैं पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ अपने, कि मेरे से कोई गलती हो गई तो मेरे को माफ़ कर देना। मेरे कुल देवी कुल देवता उनसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ और क्षमा याचना करती हूँ, मेरे को करना नहीं आता। जैसे भी गुरुजी महाराज ने करवाया, वीडियो देख के किया। महाराज जी आपकी कृपा है, आप ही उनको अपने चरणों में जगह दीजिए। महाराज जी कृपा है आपके, आज सारा काम हुआ,
और गुरु जी महाराज जी फर्स्ट टाइम मैंने किया। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी कितना मेरा मेरा और मेरे हस्बैंड का शरीर इतना दर्द कर रहा है सुबह से, मैं बता नहीं सकती। हम उठने के ऐसे उठ ही नहीं पा रहे आज, पता नहीं क्या कौन सी नेगेटिविटी है, मुझे नहीं पता। आज काम करके जैसे हम जैसे थक से गए हैं, पता नहीं काफी कितने वक्त का ये काम था जो आज हुआ। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना, ये सब आपकी वजह से हुआ। मंदिर में गई, पंडित जी इतने लंबे, फर्स्ट टाइम वो पंडित जी देखे, ऐसे लगा जैसे गुरु जी हैं। गुरु जी खुद काम करने के लिए आए हैं, खुद खुद ही सारे काम करवा रहे हैं और खुद ही कर रहे हैं। थैंक यू। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। पहले स्कूल के रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ सत्संग, कि मेरे को दिक्कत थी, जैसे कोई टीचर थी थोड़ी इरिटेट थी, तो उस वजह से मैं थोड़ी परेशान थी। तो उस एग्ज़ाम के रिलेटेड ही, कोई पेपर के रिलेटेड ही बात हो रही थी। तो घर पे आई तो मैसेज आया कि तुम एक दूसरे के साथ बात करके ना उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दो। तो जब जाके मैं वहाँ पे जाके बात करने लगी, तो वो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉर्ट आउट हो गई। तो महाराज जी शुक्राना, बात करके सॉर्ट आउट हो गई। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। दूसरा सत्संग है बच्चे के बर्थडे के रिलेटेड। तो जब बच्चे के बर्थडे के ऊपर केक काटने लगी, तो केक काटने लगी तो मैंने बोला जब गुरु महाराज जी आप आइए, तो मैंने सॉन्ग लगाया था, हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग लगाया था। तो अपने आप ही महाराज जी थैंक यू गॉड करके जैसे वो रील अपने आप लग गई। तो अपने आप लगी, मेरे को नहीं पता वो कैसे लगी, मैं नहीं जानती। यूट्यूब गुरु महाराज ने अपने वहाँ पे होने का एहसास दिखा दिलाया। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। बच्चे का बर्थडे, उसको आशीर्वाद देना, उसको लंबी उम्र ब्लेस करना, उसके ऊपर कृपा बनाए रखना, उन सभी बच्चों के ऊपर महाराज जी बनाए रखना, सभी का आशीर्वाद बच्चे को मिले। थैंक यू गुरु का संगत का आशीर्वाद, गुरु महाराज की आपकी कृपा से बच्चे को मिले। महाराज जी आपका आशीर्वाद बच्चे को मिले, उसको उसकी लंबी उम्र की दात बख्शना, तंदुरुस्ती बख्शना उसको। महाराज जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। पहले स्कूल के रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ सत्संग, कि मेरे को दिक्कत थी, जैसे कोई टीचर थी थोड़ी इरिटेट थी, तो उस वजह से मैं थोड़ी परेशान थी। तो उस एग्ज़ाम के रिलेटेड ही, कोई पेपर के रिलेटेड ही बात हो रही थी। तो घर पे आई तो मैसेज आया कि तुम एक दूसरे के साथ बात करके ना उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दो। तो जब जाके मैं वहाँ पे जाके बात करने लगी, तो वो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉर्ट आउट हो गई। तो महाराज जी शुक्राना, बात करके सॉर्ट आउट हो गई। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। दूसरा सत्संग है बच्चे के बर्थडे के रिलेटेड। तो जब बच्चे के बर्थडे के ऊपर केक काटने लगी, तो केक काटने लगी तो मैंने बोला जब गुरु महाराज जी आप आइए, तो मैंने सॉन्ग लगाया था, हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग लगाया था। तो अपने आप ही महाराज जी थैंक यू गॉड करके जैसे वो रील अपने आप लग गई। तो अपने आप लगी, मेरे को नहीं पता वो कैसे लगी, मैं नहीं जानती। यूट्यूब गुरु महाराज ने अपने वहाँ पे होने का एहसास दिखा दिलाया। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। बच्चे का बर्थडे, उसको आशीर्वाद देना, उसको लंबी उम्र ब्लेस करना, उसके ऊपर कृपा बनाए रखना, उन सभी बच्चों के ऊपर महाराज जी बनाए रखना, सभी का आशीर्वाद बच्चे को मिले। थैंक यू गुरु का संगत का आशीर्वाद, गुरु महाराज की आपकी कृपा से बच्चे को मिले। महाराज जी आपका आशीर्वाद बच्चे को मिले। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला। संगत जी काफ़ी बार सत्संग सुनती थी कि ऐसी हो रही थी कि नेगेटिविटी आ रही है, जिस वजह से काफ़ी संगत ऐसे ना अपना सत्संग नहीं शेयर कर पा रहे थे। तो शुक्राना गुरु पर शुक्राना। आज का सत्संग ये है कि बेटा जा रहा था अपने कॉलेज, तो पता नहीं कौन सा आज कष्ट था जिस वजह से गुरुजी ने ज़्यादातर डॉग से डरता था। तो डॉग, इतने सारे डॉग थे जिससे गुरुजी ने बचाया। मम्मा डॉग है, तो मैंने गुरुजी महाराज जी की करा, तो गुरुजी महाराज जी की कृपा से मैंने बोला कि वापस आ जा, घर वापस आ गया। पता नहीं कौन सा कष्ट है डॉग्स के रिलेटेड, आज मेरे बच्चे का बचाव हुआ। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। उधर पति उनकी तरफ से शुक्राना है जो अपने घर
जो अपने हिस्से के रिलेटेड बात कर रहे थे, परेशानी या झगड़ा घर के उस वजह से ही चल रहा था। तो उनको भी जैसे आप प्रोटेक्ट कर रहे हो वहाँ पे, उनसे जैसे दशहरे पे हर टाइम कुछ ना कुछ होता है संगत जी, तो जिस वजह से उनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा ब्लैक मैजिक है, किस वजह से है, दिक्कत इतनी ज़्यादा हम लोगों को आ जाती थी कि महाराज ही बचा रहे हैं परिवार को, तो हस्बैंड को बचा रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना, छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना है। संगत जी, बेटे की खांसी काफ़ी टाइम से ठीक नहीं हो रही थी, बड़ी परेशान थी। गुरु जी महाराज के आगे हाथ जोड़ा, गुरु जी महाराज अब मैं थक गई दवाइयाँ खिला के, आप ही ठीक करो। महाराज जी उन्होंने ही फ़र्क डाला। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूँ गुरुपा उतना कम है। घर के लिए आप अपनी प्रोटेक्शन बना के रखते हो, आशीर्वाद देते हो। महाराज जी जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। अपनी बच्ची को ना आपने संभाला हुआ है। संगत जी बॉडी जितनी है चल नहीं पा रही, फिर भी जॉब पे जा रही हूँ, तो सिर्फ गुरु महाराज की कृपा है, नहीं तो मेरा शरीर इतना ज़्यादा मेरा साथ नहीं दे रहा था। जैसे तबीयत एकदम ख़राब हो जाती है तो महाराज ही इस कष्ट को कटवा रहे हैं। कहते हैं कि 90% कष्ट गुरु महाराज अपने ले लेते हैं, 10% तो काटने पड़ते हैं। और बड़ी सुंदर कथा गुरुजी ने मेरे को सुनाई कि एक जो था एस्ट्रोलॉजर था पुराने टाइम में, जैसे पंडित जी होते हैं राजे महाराज के टाइम, तो वो बोला कि सभी की एस्ट्रोलॉजी जो देखता था सब सच होता था। तो एक दिन उसने अपने आप को देखा, तो उसके साथ काफ़ी बुरा होना था कि राजा से पनिशमेंट मिली थी। मैं शॉर्ट फॉर्म में ही बताऊंगी संगत जी। तो पनिशमेंट मिलनी थी, तो वो अपने गुरु के पास गया, कैसे करूं? वो कहता कि लगातार राम राम जाप 4-5 महीने जप, तो तू देखियो अपने आप सारा कष्ट कट जाएगा, सब निकल जाएगा। तो उसको सपना आता है, जैसे उसने राम नाम जाप किया, लगातार राम नाम जाप किया, तो सपने में ऐसे उसको आया कि जैसे राजा के सिपाही उसको पकड़ के रखे, उसको मारने लगे हैं, उसको पकड़ के खरीद के लेके गए हैं। तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। तो संगत जी, तो वो जैसे डर के मारे वो गुरु के पास गया। गुरु ने कहा कि अब तूने राम नाम जपा है तो देख तेरा कष्ट सपने में ही कट गया, जो रियलिटी में होना था। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने समझा दिया कि वाहे गुरु का नाम, परमात्मा का नाम जपने से वो कष्ट सपनों में ही कट जाते हैं। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना। नादान बच्चे हमें समझ नहीं है, जो आपने समझाया। नीम करोली बाबा जी का मैसेज आया था, तो हमारे जी नीम करोली बाबा और साथ में गुरु जी के मैसेज आते हैं, जिस वजह से वो सारे जो जो हम नादान बच्चों को समझाते हैं, कैसे चलता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता, सबको समझाते हैं। महाराज जी के नाम सिमरन, जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ, रब का नाम, जितना रब से जुड़ोगे ना उतना ठीक रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, ये मांग वो कर, रब को पता है हमें क्या कर देना है। छोटे बच्चे हम मांगते हैं ये टॉफ़ी चाहिए, बच्चे को, माँ को पता है कि बच्चे का गला खराब है, टॉफ़ी देने से और तबीयत खराब हो जाएगी। तो तुझे पता है वाहिगुरु क्या देना है क्या नहीं देना, वो तू देख। तो हमसे बेहतर हमारा प्यो जानता है, हमारा माँ प्यो ही तू है। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। थैंक यू गुरु।